दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। अर्थात जितनी आवश्यकता मनुष्य को या भक्त को भगवान की होती है, उतनी ही आवश्यकता भगवान को भी एक सच्चे भक्त की होती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके पास दौड़े चले आते हैं। भगवान हर समय हर अवस्था में हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सिर्फ सच्चे मन से उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। हम जिस रूप में भगवान को पाना चाहते हैं, उसी रूप में भगवान हमें प्राप्त भी होते हैं। एक व्यापारी था, उसकी दुकान थी, उसके 3 पुत्र थे। उसका व्यापार बहुत अच्छा से चलता था। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन कोई बेटियां नहीं थीं। उसको सभी सुख उपलब्ध थे, लेकिन उनके पास एक बेटी नहीं थी। इसका उन्हें बहुत ही मलाल था, बहुत ही दुख था। एक बार उस शहर में एक पंडित जी, एक महात्मा जी आए। उस व्यापारी ने महात्मा जी से भेंट किया और आग्रह किया कि उसे कोई पुत्री प्राप्त हो जाए। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 3 बेटे हैं, तुम क्यों नहीं राधा रानी को ही अपना बेटी मान लेता है। उसकी बात को मानकर वह व्यापारी राधा रानी का एक मूर्ति ले लाया और प्रतिदिन शाम के समय, चूंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, वह अकेला रहता था। शाम के समय वह प्रतिदिन उस मूर्ति रूपी राधा रानी को बेटी समझकर अपने दिल की सारी बातों को कहता था। उन्हें भोग लगाने के पश्चात ही खाना खाता था, उनको अपने साथ सुलाता था। इस प्रकार से उसका मन प्रफुल्लित रहा करता था। समय बीतता गया, उसके पुत्रों की शादी हुई, 3 बहुएं आईं। फिर भी वह व्यापारी राधा रानी को अपना पुत्री के समान ही प्यार करता रहा। उसकी दिनचर्या बन गई कि वह अकेले में उनसे बात किया करता था, उनके साथ बहुत समय तक गप्पे हाँका करता था। जिस प्रकार से हम अपनी पुत्रियों के साथ बातचीत करते हैं, अपना मन को प्रफुल्लित करने के लिए उनसे वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार से वह प्रतिदिन राधा रानी से बात करता था और उसका मन प्रसन्नचित्त हो जाता था। एक दिन की बात है, चूड़ी पहनाने वाली एक महिला उसके घर में आई। उसने तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। अब जब वह बाहर निकलने लगी तो एक बच्ची उसको चूड़ी पहनाने के लिए कहने लगी। उसने समझा कि कोई मेहमान आया होगा से व्यापारी के घर में, और उसने राधा रानी को भी चूड़ी पहना दी। जब वह पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर गई तो सेठ जी ने पूछा कि तुम आज अपने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया। तो उस चूड़ीहारी ने कहा कि मैंने चूड़ी का दाम नहीं बढ़ाया, बल्कि आज एक अधिक बच्ची को भी मैंने एक चूड़ी पहनाई है, जिसका दाम के कारण आज ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। सेठ जी ने कहा, नहीं, मेरा तो कोई बेटी नहीं है और ना ही कोई मेहमान आया है, तुम किसको पहना दिया? तुम झूठ बोल रही हो, मैं पैसा नहीं दूंगा। उस चूड़ीहारी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, जितना देना है दे दो, 3 ही व्यक्ति का पैसा दे दो। वो पैसा दे दिया और पैसा लेकर वह चूड़ी बेचने वाली चली गई।
जब वह रात में घर आया तो पुनः उसने राधा रानी से बात की, उसको भोग लगाया, खाना खाया और सो गया। रात को उसको स्वप्न में राधा रानी आई और उसने कहा कि पिताजी, आपने मेरा चूड़ी का पैसा क्यों नहीं दिया? आपने यह बहुत गलत किया, अपनी बेटी को आप नहीं मानते हैं। तब उसी समय सेठ की नींद खुल गई। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह सुबह हुआ और दौड़े दौड़े उस चूड़ीहारी के घर गया और उसने कहा कि कल तुमने सही में 4 महिलाओं को चूड़ी पहनाई थी, एक राधा रानी थी। तुम भाग्यशाली हो जो तुमको राधा रानी का दर्शन हुआ। लो भाई, जितना भी पैसा बनता है मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उससे अधिक पैसा ले लो, क्योंकि मेरी बेटी को तुमने चूड़ी पहनाया है। उस चूड़ीहारी ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे चलते राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाई, इसलिए मैं तो पैसा नहीं लूँगी। भाइयों, अगर हम सच्चे मन से प्रभु को अपना मानेंगे ना, तो भगवान भी हमें अपना मानेगा और भगवान हमारे पर कृपा सदा बनाए रखेंगे। अगर हम पुत्र की तरह उनको मानेंगे तो वह पुत्र के रूप में हमारी मदद करेंगे, और अगर बेटी की तरह उनको मानेंगे तो बेटी की तरह वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। भगवान तो भक्तों के लिए सब कुछ देने को तैयार होते हैं, सिर्फ सच्ची भक्ति होनी चाहिए। जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान की कृपा का पात्र होता है और उसे भगवान की कृपा सदा प्राप्त होती रहती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।